नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब यहाँ पर बात की जा रही है कि किस रीज़न से आपको नुकसान हुआ। पॉलिसी जो भी आप लेते हो तो उसमें कॉजेज़ मेंशन होते हैं। अगर आपका नुकसान आप उन कॉजेज़ की वजह से हुआ है जो पॉलिसी में मेंशन है, तभी आप आपको क्लेम मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन इंश्योरेंस पॉलिसी डिज़ाइन टू प्रोवाइड कंपनसेशन ओनली फॉर सच लॉसेज एज आर कॉज्ड बाय द पेरिल्स विच आर स्टेटेड इन द पॉलिसी। वो चीज़ें जो कॉजेज़ जो मेंशन है पॉलिसी में, सिर्फ उन्हीं की वजह से अगर आपको नुकसान हुआ है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। अगर पॉलिसी में वो चीज़ें नहीं लिखी हैं तो उन चीज़ों से होने वाले नुकसान को आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। एक इसका मैं बहुत ईजी एग्जांपल देता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का इंश्योरेंस होता है जिसमें अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो 24 और मोर आवर्स किसी कुछ बीमारियों की वजह से, तो उन बीमारियों की वजह से आपको जो भी खर्चा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी दवाइयों का, रहने का और हर चीज़ का खर्चा, मेडिकल ट्रीटमेंट का इंश्योरेंस कंपनी देती है। उसमें कभी कोरोना नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि कोरोना था ही नहीं। तो पहले जब शुरू शुरू में कोरोना आया और कई लोगों ने इलाज कराया तो उनको कंपनसेशन नहीं मिला। अभी कुछ 2-3 महीनों से इंश्योरेंस कंपनी ने ऑटोमेटिकली हमारी पॉलिसीज़ में, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, सब में उस कोरोना को ऐड कर दिया। इवन कई लोगों ने स्पेशली कोरोना के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान निकाल दिए। तो क्योंकि कोरोना उसमें मेंशन नहीं था तो उन लोगों को किसी भी तरीके से कोरोना में, ये नहीं कि मैंने तो हॉस्पिटल में इलाज कराया, लेकिन उस बीमारी का नाम मेंशन नहीं है लिस्ट में, जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मिलना है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एक इम्पोर्ट और ये इसमें कहा है कि अगर लॉस 2 या ज़्यादा रीज़न की वजह से हुआ है, द प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स द डायरेक्ट, द मोस्ट डोमिनेंट एंड द मोस्ट इफेक्टिव कॉज, जिसकी वजह से लॉस हुआ है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। मान लो 3 कारण हैं, तो उसमें से मेन कारण क्या है नुकसान होने का। अगर मेन कारण जो है वो पॉलिसी में मेंशन है तभी आपको कंपनसेशन मिलेगा। इसमें एक बात और है कि ज़रूरी नहीं है कि कॉज एग्जैक्ट हो, कॉज शुड बी अप्रॉक्सीमेट, क्लोज़र टू इट। जैसे हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में ये लिखा है कि लॉस बाय फायर अगर होगा गुड्स को तो हम आपको इंश्योरेंस क्लेम देंगे। अब लॉस बाय फायर का मतलब तो ये हुआ कि आप नॉर्मली से यही सोचेंगे कि गुड्स जल गए तो हमें मिलेंगे, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अब हुआ क्या, एक आपको इवेंट डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या कि आपके पास की बिल्डिंग में बहुत तेज़ आग लग गई। जिस बिल्डिंग में आपके गुड्स थे उसमें आग नहीं लगी, लेकिन पास की बिल्डिंग में आग लग गई। और वो आग इतनी ज़्यादा थी कि उसकी हीट की वजह से आपके गुड्स डैमेज हो गए। आग नहीं लगी लेकिन हीट की वजह से आपके गुड्स डैमेज हो गए। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी को आपको क्लेम देना पड़ेगा, क्योंकि आपके गुड्स के लॉस का कारण, आपके गुड्स डैमेज होने का कारण हीट थी और हीट का कारण फायर था। तो फायर इज द प्रॉक्सिमेट कॉज। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज टेकन अ मैरीन इंश्योरेंस अभी पढ़ेंगे। मैरीन इंश्योरेंस होता है जब हम शिप से सामान बेचते हैं बाय वाटरवेज, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है फॉर सेंडिंग द शुगर बैग्स। इसमें क्या होता है कि जो सी के पैरल्स होते हैं, पानी की वजह से, समुद्री डाकू की वजह से, तो या शिप जो है किसी वॉयज में टकरा गई किसी चीज़ से, ग्लेशियर वगैरह से, तो उनकी वजह से जो नुकसान होता है उसके लिए ये पॉलिसी ली जाती है। लेकिन हुआ क्या कि रैट्स ने जो है शिप में होल किया, जिससे सी वाटर अंदर आ गया और आपकी शुगर गीली हो गई और बेकार हो गई। तो इस केस में शुगर का नुकसान सी वाटर की वजह से हुआ है, तो ऐसे में आपका इंश्योरेंस कवर्ड है और इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस दे देगी। लेकिन अगर रैट्स ने ही सीधा शुगर को खा लिया होता और डैमेज कर दिया होता, तो रैट्स जो है वो सी पैरल्स में नहीं आता है, तो इस वजह से आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर आप दोनों एग्जांपल पढ़ें, दोनों में नुकसान रैट्स की वजह से हुआ है, लेकिन पहले में रैट्स
ने शिप का नुकसान किया, उससे वाटर आया और वाटर ने आपके शुगर का नुकसान किया, तो आपको शुगर का नुकसान का जो मेन रीज़न तो रैट्स थे, लेकिन एक रीज़न उसमें से वाटर ऑफ सी था, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। लेकिन दूसरे में रैट्स डायरेक्टली आपके शुगर को ख़राब कर गए और उसमें कहीं भी सी की किसी भी चीज़ की वजह से नुकसान नहीं हुआ है, तो इस मैरिन इंश्योरेंस से आपको ऐसा कोई क्लेम नहीं मिल पाएगा। आप लॉस के लिए इस पॉलिसी के अगेंस्ट आपको कोई कंपनसेशन नहीं दिया